नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में सब्जियों के दाम आसमान एक बार फिर से छू रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के लोगों की जेब पर महंगाई की जमकर मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देश में फिर आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। यूपी उत्तराखंड में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। प्याज टमाटर की कीमतें चढ़ी हैं। हर सब्जी महंगी हुई है। आलू के दाम 80 के पार, प्याज कहीं 40 तो कहीं पर 60 पहुंच गई है। महंगाई की मार लगातार लोग झेल रहे हैं। टमाटर 80 के पार पहुंच चुका है। यूपी उत्तराखंड में सब्जी के बढ़ते दामों ने जायका बिगाड़ दिया है। अनलॉक 4.0 में जेब खाली है और प्याज रोटी खाना भी अब महंगा हो चुका है। जी हाँ, एक नॉर्मल से नॉर्मल सब्जी यानी कि आलू, हमेशा कहा जाता था कि सबसे सस्ता आलू मिलता है, अगर कुछ नहीं तो आप आलू खरीद सकते हैं। लेकिन अब आलू भी अगर 80 के पार पहुंच जाए तो आखिरकार लोग किस तरीके से अपने घर में रोटी खाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से देश में आसमान छू रहा है सब्जियों के दाम। यूपी उत्तराखंड में सब्जियों के बढ़ते हुए दाम साफ तौर पर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। लोगों की जेब लगातार खाली होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना महामारी, ऊपर से रोजगार पर जिस तरीके की मार पड़ी है, उसमें जाहिर तौर पर बड़े सवाल है कि आखिरकार अगर सब्जियों के दाम इसी तरीके से आसमान छूते रहेंगे तो लोग रोटी और प्याज भी नहीं खा पाएंगे। सहयोगी मोहसिन हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। तमाम अलग अलग इलाकों से सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे तक। मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से आलू और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और सब्जियां ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन आलू, हमेशा कहा जाता है कि आलू के दाम कभी बढ़ते नहीं हैं या इतने रीजनेबल होते हैं कि आप कम से कम और कोई सब्जी नहीं तो आप आलू खरीदकर आसानी से अपने घर में भोजन कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में वो भी नसीब नहीं हो रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे पहले याद करना होगा फिल्म पीपली लाइव का वो गीत जिसमें कहा जाता था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाया जाता है। उस गीत को याद कीजिएगा और घर के रसोई के बजट को तय कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से जो सब्जियों की कीमत है उसमें आग लगी है, उसने घर की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिया और जो टमाटर है वो महंगाई से इतना लाल हो गया है कि अब रसोई से शायद टमाटर और आलू और प्याज की जो चीजें हैं वो शायद लगभग गायब हो गई है। सबसे पहले तो मैं मेरठ की सब्जी मंडी की आपकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि मेरठ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है लालपुर की, जहां पर अमूमन लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ पर दोपहर से लेकर शाम तक और सुबह से लेकर शाम तक इक्का दुक्का ही ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले तो कोरोना काल और लोगों में कोरोना का डर था, और उसके बाद अब जिस तरह से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है, उससे अब लोग जो कल तक 5 किलो या 10 किलो सब्जी ले जाते थे, आलू टमाटर या प्याज लेकर जाते थे, अब उनका जो घटकर बजट है वो 2 किलो 1.5 किलो पर आ गया है। ये टमाटर है, देसी टमाटर है, जो पहाड़ी इलाकों से आ रहा है। ये इस कदर महंगाई से लाल हुआ है कि इसकी कीमत जो अगस्त में 30 से 35 रुपए किलो थी, वो 70 रुपए किलो पर आकर पहुंच गई है। और इसी तरह से आलू का हाल है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आलू एक ऐसी सब्जी है कि जिसे अमूमन हर तरह से लोग बना लेते हैं और ज्यादातर सब्जियों में आलू का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो कीमतें हैं वो भी बेहद कम रहती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देगा होगा कि जो पूर्वांचल इलाके में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, खासतौर से इटावा है, फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आलू की पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन बावजूद इसके आलू की जो आपूर्ति है वो बेहद कम हो रही है, और 90% जो सब्जियां हैं वो उत्तराखंड से आ रही है, यानी कि पहाड़ी इलाके से आ रही है। तो उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, उस ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने से सब्जियों की कीमतों में एकाएक वृद्धि हुई है। क्योंकि सब्जी विक्रेता ये मानकर चल रहे थे कि अगर इन दिनों बारिश हो जाती तो शायद सब्जियां और ज्यादा महंगी हो जाती। अब चूंकि बारिश हुई नहीं है, तूफान किसी तरह का आया नहीं है, किसी तरह की कोई आपदा भी नहीं है, उसके बावजूद सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये लोगों की समझ से बाहर है। प्याज की आपने बात की है, अमूमन ये होता था कि जो गरीब व्यक्ति है वो सूखी रोटी और प्याज से अपना गुजर बसर कर लिया करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्याज है वो लोगों की प्लेट से गायब हो जाएगी। सलाद शायद प्याज का लोग खाना भूल जाएंगे, क्योंकि जो प्याज अब मेरठ की सब्जी मंडी में पहुंच रही है वो नासिक से आ रही है। इसका थोड़ा सा गणित ऐसे समझ लीजिए कि जो नासिक से प्याज चल रही है वहीं पर वो 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है, और वो मेरठ आते आते ट्रांसपोर्टेशन लगने के बाद जब वो बड़ी सब्जी मंडी में पहुंचती है तो वही नासिक की प्याज करीब 30 से 35 रुपए किलो हो जाती है, और मंडी से बाजार तक आने तक जब यहाँ पर सब्जी विक्रेता उस प्याज को लेकर आते हैं तो उसकी कीमत 35 से 40 रुपए किलो हो जाती है। आज की डेट में जो प्याज की कीमत है मेरठ में 40 से 45 रुपए किलो है,
और चिप्सोना आलू की जो कीमतें हैं, जो पिछले महीने यानी कि अगस्त में 20 रुपए किलो बिक रहा था, वो चिप्सोना आलू आज की डेट में 40 रुपए किलो बिक रहा है। यानी कि अगस्त से लेकर सितंबर के एक महीने के भीतर जो सब्जियों की कीमतें उसमें एकाएक उछाल आया है। और इससे जो आम आदमी है वो तो परेशान है ही, लेकिन जो खासो आम भी है उनके सामने भी खासी दिक्कतें आकर खड़ी हो गई हैं। अब कह रहे हैं कि साहब कैसे गुजारा कीजिएगा, एक तो महंगाई इस कदर बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। बिल्कुल तो जाहिर कैसे तौर लोग पर। हरी चलिए सब्जी मोहसिन, आप खाएंगे? बने रहे हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगी। गोंडा से कादिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, आप भी सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जिस तरीके से मोहसिन ने अभी तस्वीरें दिखाई हैं उससे इतर तस्वीर नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक तो बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग आलू रोटी प्याज रोटी भी अब नहीं खा पाएंगे। जो गरीब है उसके बारे में कौन सोचेगा? जो सिर्फ आलू खाकर, रोटी खाकर, प्याज से रोटी खाकर अपना जीवन यापन कर लेता था, उसको 10 तरीके की सब्जियां नहीं चाहिए थी अपनी थाली में, लेकिन एक मामूली सी सब्जी जो आपको हर सीजन में मिलती है, आप वो भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सृष्टि, देखिए जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान के लोगों को जरूरत होती है, इसके साथ आलू और प्याज की भी जरूरत होती है। अगर आलू और प्याज थाली से अगर आप गायब कर दें तो सब्जी में कोई जायका नहीं रहेगा, कोई टेस्ट नहीं रहेगा जी। हालांकि बरसात के बाद ये हर साल का बात है और हर साल आलू प्याज ये सब सब्जियां पूरी महंगी हो जाती हैं। वही इस साल भी हुआ है। इसके पहले भी जब नासिक की प्याज आई थी बाजार में, तो उसके बाद वो प्याज काफी महंगी थी और लोगों ने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने जो 2 किलो 1 किलो प्याज खरीदने वाले थे, उन्होंने पाव भर प्याज खरीद कर अपना काम चलाने की कोशिश की। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो प्याज और रोटी खाकर ही अपना काम चलाते हैं। लेकिन अगर प्याज ही नहीं रहेगा, आलू ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारी सब्जियों में आलू और प्याज पड़ता है, और आलू प्याज अगर नहीं डाल पाएंगे महंगाई की वजह से, तो सब्जियां कैसे बनेंगी? तो सृष्टि, महंगाई की मार इस समय अपनी थाली पर पड़ रही है और जिसको ध्यान देना सरकार को काफी आवश्यक है। जी बिल्कुल। चलिए, कुछ आसपास लोग आपके मौजूद हों, अगर आलोक या कुछ सब्जी वालों से बातचीत हो पाए कि आखिरकार सब्जियों के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है। और जैसा हम देख रहे हैं कि बाजार पूरे खाली, मौसम ने भी दिखाया कि मेरठ में भी बाजार पूरे खाली दिखाई दे रहे हैं, तो लोग बहुत हलचल लोगों की दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप बातचीत कर पाए, मैं कादिर के पास जा रही हूँ, उसके बाद आपसे बात, चलिए आप करिए बातचीत। बस ऐसे आलू प्याज हरी सब्जियां फल लेने के लिए आया हूँ। वो कैसी लग रही है थाली में? आप क्या पा रही हैं वो कि महंगी है? मैं जिस तरह का के तौर पे देखा जाता है और अच्छे से घर के लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। पहले आप कितना प्याज खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं? पहले तो 5 किलो खरीदना पड़ता था, अब आधा खरीदना मुश्किल है। मुश्किल पड़ रहा है खरीदना। तो सृष्टि, देखिए जो स्थिति है, मैं दिखाना चाहूंगा इस समय जो बाजार है, बाजार में रौनक बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि शाम को लोग यहाँ पर आते हैं और सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन सब्जी जो महंगी है इस वजह से लोग सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां हरी भरी लगी हुई है, लेकिन सब्जी लेने आए बाबूजी आप? जी, महंगी है सब्जी, सस्ती है? सब्जी ठीक है, यहाँ पर ताजी सब्जी मिल जाती है, सब्जी बढ़िया मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई है सब्जी पर? अब थोड़ी बहुत महंगाई तो है ही, अब महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो है ही है, लेकिन अब ठीक है, काम चलाना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगी माता जी? अच्छी मिल जाती है। बिना धन्यवाद। हमारे साथ सब्जी विक्रेता भी है। क्या भाव है बेटा ये प्याज और आलू? पहले कितने रहता था, अब महंगा है? और टमाटर? टमाटर भी महंगा है। तो सृष्टि, आप देख सकती हैं यहाँ पर ताजी सब्जियां तो मिल रही हैं, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सिविल लाइंस की सब्जी मंडी है और काफी प्रतिष्ठित है, और यहाँ लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, ताजी सब्जियां मिलती हैं। क्यों आपकी दुकान में सन्नाटा कहा भैया? सब्जी महंगी है, आप देख ही रहे हैं, काम हुआ है। लेकिन सब्जियों के दाम फिलहाल पहले से महंगे हैं जी? महंगे भैया, महंगे, बहुत महंगे। लोग जो है सब्जी विक्रेता भी सृष्टि देखिए बता रहे हैं कि सब्जियां महंगी चल रही है। जी बिल्कुल। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। कादिर हमारे साथ गोंडा से मौजूद हैं, कादिर का रुक कर लेते हैं। कादिर, आप भी सब्जी मंडी में मौजूद हैं, पीछे हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको गोंडा में देखने को मिल रहा है? विस्तार से बताइए। देखिए, अगर माहौल की बात करें, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में
इस सब्जी मंडी में हम खड़े हुए हैं और यहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये सब्जी मंडी चौक पे पड़ती है और यहाँ पे जहाँ लोगों का तांता लगा रहता था, लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते थे, लेकिन पूरी मंडी सूनी पड़ी है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे जिस तरीके से लोग किसी तरीके से चटनी रोटी खाकर आलू प्याज की सब्जी बना करके किसी तरीके से गुजारा करते थे, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा चुकी है और लोग जो बढ़ चढ़ के सब्जी खरीदते थे, किसी तरीके से अपना दो पैसे मिलते थे और गुजारा करते थे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी आलम पड़ चुका है। और यहाँ पे ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं चारों तरफ काटा है, इतना दुक्का लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लॉकडाउन के पहले हुआ करता था, इस समय क्या रेट चल रहा है? आलू यहाँ मार्केट में 30 रुपए में बेचा जा रहा है। तो लगभग ये महंगाई जो हुई है, क्या कारण मानते हैं आप? महंगाई का यही कारण है कि पहली बात यह है कि जो एक बैग लॉकडाउन लगाया गया, जिस तरीके से बाहर जो प्रवासी लोग हमारे यूपी बिहार के लोग जाते थे बाहर कमाने के लिए, वो सब लोग अपनी रोजी रोजगार छोड़ के चले आए हैं। अब पैसा तो किसी के पास रह नहीं गया, प्रोडक्ट सामान अवेलेबल है तो महंगा भी है और आदमी अपने रोजमर्रा के हिसाब से खरीदारी कर रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या इसका भी कुछ खासा असर हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये ऑफकोर्स नो डाउट, ये तो है कि पूरा इंटरनेशनल में हर जगह डीजल और पेट्रोल का में हिंदुस्तान की अपेक्षा क्या नाम है बहुत कम रेट में बिक रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 10 रुपये का डीजल में फर्क है, पेट्रोल में फर्क है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो 2 किलो राशन और 3 किलो चावल का जो है, ये जनता से डायरेक्ट कान में भारत सरकार हमारी ले रही है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लोग जो है जो खरीदारी करने के लिए आए हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम है, कहीं ना कहीं इससे भी खासा असर पड़ा है। जो यहाँ पे लहसुन है, लहसुन की कीमत लॉकडाउन के पहले 60 रुपए किलो हुआ करती थी, वो लगभग दोगुनी हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले ये होता था कि कस्टमर जो है यहाँ पे भरे रहते थे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पे लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से लॉकडाउन होने के बाद में बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्ताक। ये सब्जी मंडी है, यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, क्या? बहुत रहती थी भाई पहले, लेकिन अब इस समय लॉकडाउन से भीड़ बहुत कम हो गई है। पहले बहुत भीड़ रहती थी, महंगाई भी बहुत है और सब्जी कोई पड़ते से मिल नहीं पा रही है। जैसे आज प्याज मतलब कल बेचे हैं 30 रुपए किलो, तो आज 32 रुपए किलो प्याज खरीद कर लाए हैं, आज वो 35 बेच रहे हैं। हर दिन 2 रुपए 3 रुपए किलो हर एक सब्जी की रेट बढ़ी रहती है, मतलब रेट कम होने का नाम नहीं दे रही। पहले कितने कस्टमर हुआ करते थे यहाँ? पहले तो बहुत कस्टमर रहते थे भाई, 1 मिनट टाइम नहीं मिल पाता था कि मतलब कुछ कर ले, इतने कस्टमर आते थे। लेकिन अब जब से लॉकडाउन लगा कस्टमर बहुत कम हो गए। बिल्कुल सृष्टि, साफ तौर से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो मतलब खाली बैठे हुए हैं, और जब यहाँ पे लॉकडाउन के पहले जो स्थिति यहाँ पे थी और वो स्थिति अब बदल चुकी है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। किसी तरीके से लोग जो चटनी रोटी खाते थे और आलू प्याज का सहारा लेकर के किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, तो जिस तरीके से ये कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं गरीब जो लोग हैं इनके लिए बेहद ही चिंता। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए कादिर, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। मोहसिन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहसिन, कुछ लोग क्या आपके साथ में मौजूद हैं? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिल रही हैं, सब जगह अमूमन एक ही हाल है। जैसा कि अभी एक उदाहरण के तौर पर बताया गया कि 30 रुपए में, कल तक 30 रुपए में प्याज बेची जा रही थी, आज 32 में खरीद के लाए 35 में बेच रहे हैं और रोजाना इसमें इजाफा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आलू प्याज जो बहुत मामूली सब्जियां हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती हैं, गरीबों का आखिरकार क्या हाल होगा इसमें? जो एक रोटी उनको नसीब भी होती थी, अब वो भी उनके मुंह से छीनती हुई दिखाई दे रही है। मोहसिन, देखिए सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आलू और प्याज एक ऐसी सब्जी है जो रसोई में हमेशा मौजूद रहती थी। चलिए घर के लोग ऐसे कहा दिया करते थे कि क्या भाई साहब क्या बनेगा आज क्या बनाया जाए, तो किसी ने भी कह दिया कि भाई आलू टमाटर की सब्जी बना लीजिए और
प्याज का सलाद काट लीजिए तो उसमें भरपेट भोजन हो जाएगा। यही भी गरीबों का भी भोजन हुआ करता था। लेकिन आलू प्याज की अगर बेतहाशा कीमतों में इस तरह से वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं भुखमरी के कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। अगर मैं मेरठ की बात करता हूं तो अगर जो लोकल सब्जियां हैं जैसे लौकी है, तोरी है, अरबी है या फिर इसके अलावा दूसरी सब्जियां हैं, उनकी कीमतें थोड़ी सी जरूर कम है, लेकिन 90% सब्जी ऐसी है जो पहाड़ी इलाकों से आ रही है। आज अगर आप शिमला मिर्च लेने जाएंगे तो शिमला मिर्च आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि जीभ से भी वो उस तरह से तरीके तरीके से जलन पैदा कर दे कि आप सोच रहे थे कि शिमला मिर्च खरीदी जाए या ना खरीदी जाए। यहाँ पर एक नौजवान युवा है जो भी सब्जी लेने के लिए आया है, शायद खुली बढ़ती हुई सब्जियों की कीमतों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए काले चश्मे से महंगाई के नजरिए को देखना चाहते हैं। सब्जी लेने आए तो महंगाई दिख रही है या फिर पहले की तरह मिल रही है सब्जी के अंदर रेगुलर नुकसान है। सब्जियां नहीं, देश के अंदर सभी चीजों का नुकसान है। पेट्रोल हो या गैस हो या सिलेंडर हो, सब्जियां तो चली रही हैं। खाने की शाम की सब्जियां जो बनती थी सस्ते के अंदर, गरीब आदमी कैसे अपना पालन पोषण करेगा। जैसे कि सस्ते जो मजदूर लोग होते हैं 300 से 400 रुपए मजदूरी कमाते हैं और कैसे सब्जियां इसको नहीं खरीदेंगे। 60 रुपए किलो प्याज हो रहा है और लौकी 40 रुपए किलो हो रही है, तो कैसे इस तरीके से सब्जी का कैसे खाया जाएगा। टमाटर का स्वाद कब से नहीं था। कम से कम 3 से 4 दिन होते हैं, महंगाई हो रही है। 4-5 दिन की सब्जियां लेकर जाते हैं, जो कि आज आकर मार्केट में देखने को मिला है। सब्जियां इतनी उछाल हो चुकी है कि अब सोचने में मजबूर है कि आलू लें या प्याज लें या टमाटर लें, क्योंकि पैसों का बजट पॉकेट में सबसे पहले हाथ डालने के बाद ये देखा जाता है कि सब्जियां अपने पॉकेट के निर्भर करती है। सृष्टि देखिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम पॉकेट की बात करते हैं कि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन जी चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया है, तो लगातार हम अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह पर कहां पर कैसे हालात है। कादिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कादिर, अगर गोंडा की बात कर लें तो जाहिर तौर पर सन्नाटा पसरा सब्जी मंडी में हमने देखा है। गरीबों के आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली तो वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। बजट पूरी तरीके से हिला हुआ है। लॉकडाउन के बाद से जैसी परिस्थिति हुई, गरीबों की कैसी परिस्थिति होगी इसमें, क्या इसके बारे में सोचने के लिए कोई बैठा नहीं है? बिल्कुल सृष्टि, साफ तौर से इस पे विचार करने का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे जो लॉकडाउन बढ़ा और इस कोरोना काल में जो गरीबों की स्थिति हो चुकी है, जो प्याज होता था या आलू होती थी, जो सब्जी होती थी, किसी तरीके से सहारा लेकर के ये लोग अपना गुजर बसर करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रेट आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो सब्जियों का सहारा ही लेता था और लोगों के थालियों में जो टेस्ट होता था वो प्याज और लहसुन हो गया, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से लोग वंचित रह जाएंगे और आगे अगर यही स्थिति रही तो लोगों के थालियों से प्याज गायब हो जाएगा और सब्जियां जिस तरीके से आसमान छू रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की स्थिति हो गई है, लोग इस कोरोना काल के बाद में बिल्कुल से बेरोजगार हो सकते हैं और इनके लिए कुछ विचार करना होगा, क्योंकि लोग अब ये स्थिति, इस कोरोना काल में स्थिति इन लोगों की बेहद दयनीय हो चुकी है और सब्जी मंडी में हजारों की संख्या में शाम होते होते लोगों को जो है तांता लग जाता था। उस सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है साफ तौर से कि इनको फुर्सत नहीं मिलती थी, शाम के टाइम इतनी भीड़ हो जाती थी मंडी में, लेकिन यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, जो आ भी रहे हैं वो किसी तरीके से थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको एक आस है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इन पे जो महंगाई पड़ रही है इस पे कुछ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक टकटकी लगाए हुए है और ये इंतजार कर रहा है कि कब सरकार की तरफ से कोई पहल होगी और ये जो बातें जो सब्जियों के दाम जो आसमान छू रहे हैं, इस पर किसी तरीके से लगाम लगाया जा। बिल्कुल। चलिए कादिर, आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सुमित सैनी सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी महंगी सब्जियों की मार लोग लगातार झेल रहे हैं। सुमित, क्या अपडेट है? उत्तराखंड में सब्जियां वहां पर भी महंगी हुई हैं। यूपी की तस्वीरें हमने कोने कोने की अभी तक दिखाई हैं। उत्तराखंड में कैसे हालात हैं, लोगों का कैसे रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू तक कितना महंगा हो चुका है?
हाँ बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें जैसे कोरोना संक्रमण के चलते जैसे लॉकडाउन भी चला है, उसके चलते लोगों के रोजगार भी चले गए हैं। उसके चलते लगातार जो अब सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ी है। आलू की बात करें, जो आलू एक ऐसी सब्जी है जो तमाम सब्जियों में डाली जाती है और हर तबका, जो गरीब हो या अमीर हो, हर तबके का लोग आलू और प्याज का सेवन करता है। अब तो मंडियों की स्थिति बता दें तो यहाँ पर लगातार भीड़ रहती थी, अब भीड़ का अब उसके चलते, क्योंकि रोजगार लोगों के पास की दिक्कत आई है। आलू 40 के पार पहुंच चुका है। प्याज की बात करें तो प्याज भी 40 से पार पहुंच चुका है। टमाटर की बात करें, टमाटर भी 80 के आसपास पे पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपके पीछे कुछ लोग खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दुकानदार भी वहां पर हैं। हो सके तो उनसे बातचीत करिए, समझने की कोशिश करिए कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते थे, क्या वैसे ही लोग पहुंच रहे हैं, और लोग जो वहां पर पहुंचे खरीदारी करने के लिए, उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लोग हैं। अच्छा, जैसे पहले लोग सब्जी खरीदने के लिए आते थे, पहले सब सस्ती थी, अब थोड़ा महंगी बढ़ी है, तो क्या कितना असर पड़ रहा है देख रहे हो लोगों को? तेरा बहुत बहुत बहुत, मतलब सब्जी यहाँ पे और भी लोग हैं। मतलब अब जैसे जैसे कोरोना भी बढ़ रहा है तो सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, तो क्या अब कितना असर पड़ रहा है महंगाई को? हाँ, पहले से काफी असर पड़ रहा है जी। पहले बहुत मंदा था, अब कम से 20 रुपये टमाटर महंगा होगा पहले से। हर सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं, क्योंकि आलू की बात करते तो आलू हर सब्जी में ही डलता है और हर तबके का लोग खरीदता है, तो कितना असर देखने को मिल रहा है महंगाई में? जी, इस महंगाई में काफी असर पड़ रहा है। सब परेशान है महंगाई से। आलू प्याज के रेट बहुत बढ़ गए पहले से, तो इसलिए सब चीजों में महंगाई का असर पड़ रहा है। सृष्टि बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों के रोजगार भी चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं रसोई पे भी इसका असर दिखाई दे रहा है अब। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुमित, जिस तरीके से गरीबों के लिए सबसे बड़ा ये ऐसा समय है कि एक तो पहले से ही वो गरीब और ऊपर से अब उनके पास में रोटी खाने का रास्ता था वो भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी तरीके से जो लोग 4 सब्जियां खरीदते थे वो एक सब्जी खरीद कर अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो सीधे तौर पर कुछ मजदूरी करके लोग काम करते हैं, कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा करके काम करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इस समय पर करना पड़ेगा। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब जोर देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है, लॉकडाउन के बाद में परिस्थितियां बद से बदतर हो गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, लोगों के पास में कोई रास्ता है नहीं। और खास तौर पर उत्तराखंड की बात करें तो हजारों लोग ऐसे हैं जो पलायन करके आए हैं, यानी कि कहीं बाहर काम करते थे, वहां से यहां पहुंचे और फिर से पलायन की परिस्थिति बनती हुई दिखाई देगी पहाड़ों से। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से तमाम जो लोग थे अब दूसरे प्रदेशों में लोग गए थे, अब पलायन करके जो उत्तराखंड में पहुंचे हैं वापस अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पर अभी रोजगार की भी समस्या बन गई है, तो इसके चलते अब लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं अभी जो हमारी आज सब्जी मंडी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी तरफ से बात हुई थी, तो उन्होंने सरकार को और कृषि मंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा था कि कहीं ना कहीं क्योंकि मंडी समितियों के साथ मिलकर एक सस्ती सब्जी के लिए मंडी जो किसान है और उनसे मिलकर एक स्टॉल लगाए जाए हर जगह पर, जहां सस्ती सब्जियां उपलब्ध कराई जा सके। जी ठीक है, जाहिर तौर पर तो लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत करके अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से रामजी शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, वहां पर क्या हालात हैं? आप भी क्या सब्जी मंडी में मौजूद हैं? कुछ तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए कि आखिरकार सब्जी के दाम पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल सर्वर इसकी मंडी में मौजूद है और हम आपको दिखा सकते हैं, आपके पीछे देख सकते हैं जो सब्जी मंडी लगातार यहाँ पे भीड़ रहती थी, लोग सब्जी लेने आते थे या चहल पहल होती, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो स्थिति है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल भी जो सब्जी की महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जो आलू थी वो 40-45 रुपए किलो यहाँ दिख रहा है, टमाटर जो है 80 रुपए पार हो गया, प्याज 40-50 किलो उठता है। ऐसे स्थिति में कहा होता है कि एक लॉकडाउन खत्म होती, रोजगार खत्म थे। अब एक स्थिति अब में आ गई है कि महंगाई बढ़ गई है। अब ऐसे में जो सब्जी आदमी 2-3 दिन की लेकर स्टॉक करता था, अब वो 1 दिन की सब्जी लेकर अपने घरों पर रख रहा है, जिससे कि क्योंकि इसकी महंगाई ज्यादा हो गई और सब्जियों का रेट आसमान छू रहा है। अब तो कहीं ना कहीं रसोई पर भी कहीं ना कहीं ये जो ज्यादा महंगाई का पड़ रहा है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो सब्जी यहाँ पर खरीदने आए थे, मैं बात करता हूँ। ये बताइए कि जो सब्जी का रेट है, महंगाई जल्दी क्या है, क्या स्थिति है, कितने सब्जी लेने आए और पहले कितना लेते हैं? पहले तो मान लीजिए कोई सामान लेने आते थे, झोला भर जाता था। आज की स्थिति में ये स्थिति हो गई है कि मैं पैसा लेके आता हूँ तो इतना महंगाई आसमान छू हो रही है कि आलू जो है 45 और 50 के बीच में चल रहा है, प्याज जो है 40 से 45 रुपए किलो चल रहा है।
आपने सुना कि जिस तरह की ग्राहक ने बताया कि कैसे जो महंगाई है वो बढ़ गई है। कि हमारे 100 ग्राहक हैं उनसे बात करते हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो सब्जी का असर काफी देखने को मिल रहा है और लोग जो रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे जेबों पे लोगों को ज्यादा पड़ रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए राम जी बने रहिए हमारे साथ। महेश मथुरा से हमारे साथ में महेश सिंह सहयोगी जुड़ चुके हैं। महेश, मथुरा में क्या कुछ हालात है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब पर वैसे ही कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का घाटा हुआ है। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार नहीं चल रहा है, कामकाज नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ हालात हैं, विस्तार से बताइए। देखिए मथुरा की आपको बता दूं, मथुरा में सब्जी की महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि सब्जी के रेट भी आपको बताना चाहेंगे। हम अपने साथी से कहेंगे यहाँ की सब्जियों की दुकानें भी दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की, ये देख गोभी जो है, ये गोभी का रेट हो चुका है 100 रुपए किलो। और ये टमाटर का रेट यहाँ 50 से 60 रुपए है। और शिमला मिर्च जो है वो 80 रुपए किलो बिक रही है। ये दुकानदार हैं, ये हमने इनसे रेटों की बात की। लेकिन इस महंगाई के कारण जो गरीब का चूल्हा है, वो चूल्हा इसमें गरीब के राशन जो है वो लेके जाता है, सब्जी लेके आता है, वो ले जाना मुश्किल हो गया है। टमाटर 50 से 60 है। टमाटर जो लाल हुआ करता है, वो सब गरीब के ऊपर इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, गरीब परेशान हो रहा है। मैं यहाँ पर जो सब्जी खरीदने के लिए महिलाएं आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप बताइए, आप सब्जी खरीदने आई हैं, घर का जो महंगाई सब्जी की लगातार हो रही है, प्लीज आप बता सकते हैं? नहीं बात करना चाह रहे हैं जी? क्यों भैया, ये बताइए, ये सब्जी जो आप बिक रही है, टमाटर का रेट क्या है? 60 रुपए 50 रुपए चल रहा है। अच्छा, और ये शिमला मिर्च का? शिमला 80 रुपए को बिक रहा है। शिमला 80 रुपए। और आलू का? आलू 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक आलू है। गोभी 100 रुपए से लेकर 80 रुपए तक गोभी है, सब तरह के रेट है इसमें। देखिए गोभी 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक हो चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई के कारण गरीब आदमी परेशान, गरीब आदमी, आम आदमी छोड़ दिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो भी। बिल्कुल। चलिए महेश, आप बने रहे हमारे साथ में। आप तो सब्जी के दाम पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार कहां पर कैसे हालात हैं। फिलहाल कानपुर से राम जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राम जी, कुछ और लोगों से बातचीत हो पाए तो जरा करिए। आप सब्जी मंडी में लगातार मौजूद हैं, दुकानदारों से बातचीत करिए कि पहले के मुकाबले अभी कितने लोग आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो लोग, सभी की जेबों पर हालांकि असर पड़ा है, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अब वो आलू तक नहीं खरीद पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो आखिरकार कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे? क्या लग रहा है खरीदारी कर पा रहे हैं? जो सब्जी का कर्नाटक दिखाई दे रहा है, ये कुछ ग्राहक जिन्होंने बताया दुकानदार से बात करते हैं, उनसे जानकारी सब्जी है क्या महंगाई पर क्या रेट है? पहले क्या क्या है? 20 रुपए किलो है। और ये लौकी जो आपके क्या रेट है? 10 रुपए किलो, 15-20 रुपए। पहले कितना था? पहले आइए आप दूसरे दुकान उनसे जानकारी करते हैं, क्या बताते हैं? जो लौकी है पहले का तब महंगाई का क्या था? आलू वगैरह क्या रेट चल रहा है? जैसा कि आपने देखा, दुकानदारों कह रहे हैं कि महंगाई जो है पहले जो रेट 10 रुपए 12 का भाव था वो 20 का भाव 25 का भाव चला गया। और आलू का रेट भी काफी बढ़ा हुआ है। टमाटर जो है सबसे ज्यादा महंगाई पूरा है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि इसकी महंगाई जो असर है वो सब्जी में कहीं देखने को मिल रहा है, लोगों की जेब ढीली हो रही है। अब यहाँ जो रसोई है वहाँ पर जो चटकारा खाने को मिल रहा था, जो प्याज का था, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना गिरावट आएगी और सब्जी का जो असर है उसमें कहीं ना देखने को मिलेगा। जी चलिए बने रहिए आप हमारे साथ राम जी लगातार। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। अलग अलग इलाकों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में सब्जी के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, अनलॉक 4 में जेब पूरी तरीके से खाली है। प्याज रोटी भी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। देश में एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लॉकडाउन के बाद से लोगों की स्थिति और ज़्यादा खराब है। कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनका कामकाज नहीं चल रहा है। महेश लगातार बने हमारे साथ में। महेश, आप जिस तरीके से तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, लगातार लोगों से बातचीत करके टमाटर के दाम 80 पार हो गए हैं, 30-40 के करीब में प्याज दिखाई दे रही है, और उसके बाद में आलू जो सबसे सस्ती हुआ करती थी, हर घर में आलू जरूर होती थी क्योंकि आप और 2-4 सब्जियां ना खरीद पाएं, लेकिन आलू बनाकर कहीं ना कहीं आप अपना पेट जरूर भर सकते थे, लेकिन अब उसमें भी गरीबों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। महेश, महेश बने हमारे साथ। चलिए, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार हम अपने सहयोगियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद में लोगों की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई। उसके बाद में सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दिए हैं। खबर ये भी आई थी कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये फैसला किया गया था, जो प्याज के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं उसमें कमी करने की कोशिश की जाएगी। तो प्याज टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर सब्जी यहां पर महंगी हो रही है। जो सब्जी कम से कम आपके घरों में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाती थी, आलू प्याज टमाटर की बात कर लें, अब ये सब्जियां भी बुरी तरीके से महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। लोग अब इन्हें भी खरीदने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां आप अपनी थाली में 4 सब्जियां रखते थे, वहां अब आपको 1 सब्जी रखना भी बहुत महंगा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर अब अपना फोकस करना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो चुके हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं इस वजह से, और अब खाने पीने की चीज़ों में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो रोज़मर्रा की आमतौर पर सब्जियां होती थी वो भी बुरी तरीके से महंगी हो रही हैं। गरीब लोगों के पेट पर पूरी तरीके से अब लात पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ना उनके पास कामकाज है, ना ही वो पिछले 5-6 महीने से जिस तरीके की परिस्थिति देश में है कोरोना की वजह से, उन्हें ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में बाढ़ की जो परिस्थिति बनी, तो कई तरीके की मार है जो समय गरीबों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वो दो चार हो रहे हैं। और किस तरीके से अब वो आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, कि अपने आप में बड़ा सवाल है। आलू के दाम 80 के पार है, प्याज कहीं 40 तो कहीं पर 60 रुपए किलो बिक रही है। मनमाने तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आज 30 रुपए में आलू है तो कल 40 में आलू हो जाएगा। इसी तरीके से दिन प्रतिदिन इजाफा सब्जियों में होता जा रहा है। तो अनलॉक 4 के बाद में लोगों की जेब पूरी तरीके से खाली है और प्याज रोटी खरीदने में भी दिक्कत हो रही है। तो नीलेश चौहान हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, सभी जगहों से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पहले पूरा बैग भर जाता था सब्जी खरीदने से, अब एक सब्जी खरीदने में भी उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि पूरा बजट उनका डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीरें हैं लखनऊ में? देखिए दृष्टि, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। लखनऊ की जो आम जनता है वो सब्जी खरीदने जाती है, 500 रुपये अगर लेके कोई कस्टमर किसी सब्जी की दुकान पर जाता है तो कहीं ना कहीं 500 रुपये में जहाँ वो बोरी भर के सामान लेकर अपने घर वापस जाता था, लेकिन अब 500 रुपये में अगर टमाटर कोई 2 किलो ले लेगा तो कहीं ना कहीं दूसरी सब्जियों के बिना ही उसको घर जाना पड़ेगा। हम आपको ये सब्जी वाले हैं जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को सब्जियां खिलाने का काम करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे टमाटर क्या रेट है? टमाटर 80 रुपये किलो है। और दूसरी सब्जी की अगर बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, आलू की बात करें, तरोई की बात करें, क्या भाव चल रहा है? तो शिमला मिर्च चल रहा है 100, 120, प्याज चल रहा है 40, आलू 40 चल रहा है, तरोई भिंडी है 20 से 40 है, वो भी है। जब से महंगाई बढ़ी है, टमाटर महंगा हुआ है, आलू महंगी हुई है, जो लोग आपके पास सब्जी खरीदने आते हैं, जो पहले 2 किलो खरीदते थे, 3 किलो खरीदते थे, अब वो क्या खरीदते? वो आधा किलो 1 पाव भी नहीं खरीद पा रहे हैं इतनी महंगाई। तो सृष्टि, लखनऊ की तस्वीरें साफ है। अब आपको दिखा देंगे कि ये एक समय होता है जब सब्जी सस्ती होती है तो इस ठेले पर हजारों रुपए की सब्जियों को यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गिने हुए 2-4 किलो टमाटर इनके पास है। उसके अलावा अगर हम दूसरी सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च जो 125 रुपए किलो है, वो महज 1 किलो ही इनके ठेले पर नजर आता है। ऐसे अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में
ठेले वाले लोगों को सब्जी बेचने का काम करते हैं, लेकिन सब्जी वालों के पास भी इस समय ठेले पर बहुत ज्यादा सब्जियां नजर नहीं आती हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भी लोग सब्जी की जो महंगाई की मार है वो झेल रहे हैं। फिलहाल सब्जी वालों की अगर हम माने तो उनका भी कहना है कि जो लोग आज से 4-5 दिन पहले या जब टमाटर सस्ता था उस समय जो 2 किलो 3 किलो खरीदते थे वो आजकल 250 ग्राम 500 ग्राम खरीद कर ही वापस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के किचन में सब्जियां जहां पर रखी रहती थी, खराब हो जाती थी, अब वहां पर सब्जियां उतनी भी पूरी नहीं पड़ती जितने में परिवार खा सके। बिल्कुल जाहिर तौर पर नीलेश, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो गरीबों के लिए हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, लॉकडाउन के बाद में सबकी स्थिति खराब हो गई है, कई लोगों के काम चले गए, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी के परिवार में 4 लोग काम करने वाले थे तो एक ही व्यक्ति काम करने वाला बचा। उसके बाद में सब्जियों के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, गरीबों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? अगर हम फरवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो करीब 6 माह का समय गुजर गया है। और जो गरीब तबके के लोग थे, जिनका दिहाड़ी से अपने घर परिवार का जीवन यापन चलता था, सबसे ज्यादा परेशान वही तबका है। एक और जहां उत्तर प्रदेश के जो दिहाड़ी मजदूर थे वो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर पंजाब जाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन कोरोना जैसी भीषण महामारी के चलते वो लोग वापस उत्तर प्रदेश में आए हैं। अगर लखनऊ की हम बात करें, कोरोना काल की बात करें, तो तमाम ऐसे लोग थे जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन अब उनको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार का जीवन यापन करना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें जो फास्ट फूड की दुकानें लगाते थे, स्ट्रीट पर लगाते थे, उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जो हथकरघा चलाते थे या फिर जो चिकन करी करते थे, उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ये कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो अब सब्जी बेचते हैं या फिर लोगों के घर के बाहर जाकर साफ सफाई का काम भी करने लगे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए इस महंगाई में सब्जी खरीदना या गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, डीजल भरवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार महंगाई नियंत्रण के लिए तमाम कानून बनाती है, लेकिन जिस तरीके से जो सब्जी व्यापारी होते हैं वो टमाटर या दूसरी सब्जियों की कालाबाजारी करते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं, जिसके कारण जब वो मार्केट में नहीं रहता है तो वो महंगे रेटों पर बेचा जाता है। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से टमाटर के भाव, प्याज के भाव, शिमला मिर्च के भाव या दूसरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसको गरीब अगर अपने किचन में ले जाना चाहे, अपने घर में बनाना चाहे तो काफी मुश्किल हो रहा है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है, कुछ आसपास में नीलेश और भी लोग हों जो सब्जी खरीदने आए हों, उनसे बातचीत करिए कि आखिरकार जेब पर कितना असर पड़ रहा है। दुकानदार से आपने बात की, जो सब्जी बेच रहे थे उनसे आपने बात की कि जाहिर तौर पर उन्होंने कहा और तस्वीरें भी आपने दिखाई कि कहीं ना कहीं उनके पास में खुद सब्जियां बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि लोग खरीदते ही नहीं है। जहां लोग 2 किलो टमाटर खरीदते थे, 1 पाव टमाटर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अगर कुछ लोग हों जिनसे आप समझ सकें कि कितना असर उनकी जेब पर, उनके बजट पर इस बार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सृष्टि में बात करने का प्रयास करता हूं क्योंकि इस महंगाई में लोगों की जेब पर एक और बड़ी भारी मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर जीवन चलाना है तो सब्जी खरीदना ही पड़ेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब से प्याज के रेट महंगे हुए हैं, टमाटर के रेट महंगे हुए हैं, क्या आपकी जेब पे असर पड़ रहा है? जेब पे भी असर पड़ रहा है। मैं 1 किलो प्याज ले जाता था, अब जो है आधा किलो प्याज ले रहा हूँ आपके सामने। आधा किलो टमाटर ले जाता था, 1 पाव ले जा रहा हूँ। आलू मजबूरी है, 2 किलो लेता था तब 1 किलो ले रहा हूँ। महंगाई की मार तो सब पे है। देखिए शशि, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के अंदर जो आम जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं वो उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। अभी हमने जो लोग सब्जी यहाँ पर खरीदने आए थे उनसे बात की, उनका भी यही कहना है कि जो सामान वो 2 किलो लेके जाते थे अब वो 500 ग्राम लेकर जाते हैं। अगर खाना खाना है तो जरूरी है कि परिवार के साथ बैठकर खाना है तो कुछ ना कुछ तो घर लेके ही जाना पड़ेगा, फिर महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए। हाँ, अगर हम 2 किलो टमाटर में 2 किलो आलू में एक दिन का अपना काम चलाते थे, वही अब उनका काम सीमित होकर आधा किलो में सिमट गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम जनता की जेब पर सीधी मार महंगाई की पड़ रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो सब्जियों की कालाबाजारी करते हैं, भंडारण करके उसको बाद में दोगुने तिगुने रेट पर भेजते हैं, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका। गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों के पास में काम नहीं है, रोजगार नहीं है और सब्जी भी खरीदने के लिए अब उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। आप कहां पर मौजूद हैं? क्या आप सब्जी मंडी में हैं? अगर तो आप तस्वीरें दिखाइए और लोगों से भी बातचीत करिए।
जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, इस समय हम गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद की मंडी थोड़ी सी दूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज बताएंगे, मंडी में सुबह हमने दौरा किया था, न्यूज़ इंडिया की टीम सब्जी मंडी में गई थी, जहां पर आलू के, प्याज के और टमाटर के रेट बड़ी तादाद में बढ़े हुए मिले थे। जब वहां के व्यापारियों से हम लोगों ने बात करी तो सबसे पहली चीज है आलू, जो सब्जियों में राजा कहलाया जाता है, और व्यापारियों का कहना है कि आलू पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोर में है। ऐसा नहीं है कि फसल आने में अभी टाइम है, लेकिन आलू जितना चाहिए, जितना उन्हें सेल करना है, उतना मात्रा में कोल्ड स्टोर में अपर्याप्त है। लेकिन जो स्टॉकर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक रख रखा है, उन्होंने स्टॉक रिलीज करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आलू का रेट पिछले 2 से 3 दिन में 15 से 20 रुपए केजी पर उछाल आया है। यानी कि आलू 35 से 40 रुपए, और जो कि मंडी है उसमें है, और जो आम बाजार है, जो कॉलोनियों का मार्केट है, उसमें 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि प्याज की बात करें तो प्याज भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, और टमाटर भी 50 से 60 रुपए किलो के करीब बिक रहा है। ऐसे में जो आम इंसान है, जो गरीबी तबके का इंसान है, जो रोजी रोटी की तलाश में रोज मजदूरी करता है, या जो लेबर क्लास है, या जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो तनख्वाह पर नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाहें भी लगभग 40 से 50% कम हुई हैं, उन लोगों की थालियों से सब्जी लगभग गायब सी हो गई है। वो लोगों की पीड़ा है कि मंडी में इतनी महंगाई हो गई है एकाएक, क्योंकि ये स्टॉक रिलीज नहीं हो रहा है, और स्टॉक रिलीज ना होना, इसके चलते ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यूपी के बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया था। हाँ। जिसमें विधेयक आने वाले हैं, बिल पास होने वाला था कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, किसानों का जो रेट है वो मूल्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी, वहीं स्टॉक लिमिट भी खत्म कर दी जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टॉकर्स है, जो पूंजीपति व्यापारी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रख पाएंगे, और उसका ही खामियाजा देखने को मिल रहा है। जिनके पास बड़ा स्टॉक है, उन्होंने आलू का, टमाटर का या प्याज का स्टॉक रिलीज करना बंद कर दिया जी, जिसकी वजह से एकाएक मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। जी सस्ती, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए गौरव, हम फिर से रुक करेंगे आपका। महेश हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। बिल्कुल महेश, आपके आसपास तमाम लोग हमें हलचल आपके आसपास हमें देखने को मिल रही है। अगर आप कुछ महिलाओं से बातचीत करें, समझने की कोशिश करें कि आखिरकार उनकी रसोई पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि आलू जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है, वो भी अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। करके गई हैं। माता जी, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी आप सब्जी खरीद के आ रही हैं, आपके आपके रसोई पर क्या फर्क पड़ा है? जो सब्जियों की महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये महंगी तो है सब्जी का। क्या रेट अभी सब्जी लेके, क्या क्या सब्जी लेके आए, किस रेट में लेके आए? लौकी 20 रही है, तोरई 20 रही है, हाँ, और टमाटर 40। लेकिन आपकी रसोई पर इसका क्या असर पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये महंगी तो है ही है, क्या हिसाब से तो सब्जी। हाँ, आप ही यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं? हाँ। सब्जी क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर गोभी के रेट 80 से 100 रुपए और टमाटर के 50 से 60 रुपए है, क्या कहना चाहेंगे? संबंध में तो अभी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड अभी कुछ खत्म हुआ है, और अभी काफी समय तक बहुत देशों में महामारी का प्रकोप जारी रहा है, जो है इससे काफी वित्तीय स्थिति में बहुत ज्यादा एक तो उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत ही ज्यादा देश के लिए खेत का विषय रहा है। देखिए, हम आपको बता दें, जो महंगाई है, एक तो लॉकडाउन के चलते लगातार यहाँ पर जो आम आदमी था उसका रोजगार ठप रहा, कमाई नहीं हो पाई, इधर महंगाई बढ़ गई, उसको रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ पर एक माता जी सब्जी, अभी मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, मैं फिर से कहूंगा और लोगों से बात करो जहाँ पर सब्जी खरीदने का। ये बताइए आंटी जी, ये बताइए, आप सब्जी खरीदने आई हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये महंगाई है? यहाँ पर कुछ लोग अभी बात करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है उसका असर लगातार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है लोगों की रसोई के लिए जो महंगाई, सब्जी, आलू, सबसे बड़ी बात है गोभी जो है उसका काफी महंगी है, 80 से 100 रुपए किलो। एक और है यहाँ पर, इनसे बात करने को, आप यहाँ पर सब्जी खरीदने आए, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई लगातार इतनी महंगाई है कि हद से ज्यादा महंगाई। क्या महंगाई क्या लिया आपने, क्या क्या है, क्या रेट? अच्छी आलू ले लो तो 40 रुपए किलो, प्याज ले लो तो 40। क्या कारण मानते हैं महंगाई के पीछे, क्या कारण मानते हैं आप? महंगाई अब ये देखो, माल रुकने की जो है, माल रुके हुए, ट्रेनों से नहीं आ रहे, ट्रेनों से नहीं आ रहे, ट्रेन से माल आता तो मतलब होता। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माल आ नहीं पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब से बीजेपी बैठी, जब से गरीबन की मिट्टी खराब कर दी है और इतनी महंगाई बढ़ा दी है, कोई गरीब का खा ले, का ना खावे। आप यहाँ सब्जी खरीदने आए, कुछ कहना चाहेंगे?
आंटी आप सब्जी लेने आई, कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, कुछ बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, चलिए महेश आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। जाहिर तौर पर लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गौरव आपके साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आप बातचीत करना चाहें तो प्लीज आप बताइए कुछ। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से समझते हैं कि सब्जी का रेट, जो कि सब्जी के बिना रोटी खाना नामुमकिन होता है। क्या नाम है आपका, पहले जाने? मेरा पवन कुमार नाम है जी, गाजियाबाद रहता हूँ। सब्जी का जी बुरा हाल है जी, आलू 50-50, 60-60 रुपए किलो हो गया, जहाँ 10-15 रुपए किलो मिलता था हम लोगों को। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं जी प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी पे कुछ असर पड़ा है? अरे असर पड़ा है जी, बुरा हाल है, आधी सैलरी रहेगी भाई साहब। आधी सैलरी रहेगी? हाँ जी। और ऐसे में सब्जी की एकाएक बढ़ोतरी, सब्जी के दामों में एकाएक उछाल, कितना फर्क पड़ता है? भाई साहब खाना दोलन हो गया, लोग आत्महत्या करने को तैयार बैठे हैं, क्या करा जाए बताओ। समस्याएं हैं। हाँ और जी, भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार नाम। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी कितनी कटी पहले समथिंग? आधी सैलरी है। आधी सैलरी हो गई? आधी सैलरी हो गई। अब कहते हैं सब्जी के रेट कितने उछाल के आए हैं गाजियाबाद में, आपसे समझेंगे। 50 रुपए किलो से कोई भी सब्जी सब बहुत सस्ती नहीं है, चाहे कुछ भी सब्जी हो। जैसे आप जो है बैंगन ले लो, तोरी ले लो, तो सीजनल है, सस्ती होती थी, 50 से कम इसका भी रेट नहीं है अभी। अच्छा, ऐसे में सब्जी थाली में पहले की तरह आ रही है या देखने के लिए? बिल्कुल चटनी की तरह देखने के लिए, केवल देखने, केवल देख। तो ये सस्ती हाल है कि जहां सैलरी आधी रह गई और सब्जियों के रेट एकाएक 50 रुपए से ज्यादा हो गया, उसके चलते लोगों की सब्जी जो थाली में खाने के लिए आती थी अब केवल देखने के लिए अचार की भांति रखी जाती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नीलेश बने लगातार हमारे साथ। नीलेश, आखिरकार जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि स्टॉकर्स ने स्टॉक रिलीज करना बंद कर दिया है। लोग जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कि फसल हमारी आई नहीं है, फसल कोल्ड स्टोर में है लेकिन उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है, क्यों इस तरीके से मनमानी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए सृष्टि, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसान इतनी उपज तो कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को महंगी सब्जी उत्तर प्रदेश के अंदर ना खरीदनी पड़े। किसान अपने खेत में फसलों को उगाते हैं, चाहे वो सब्जी की फसल हो या दूसरी फसलें हो, वो मंडी में ले जाकर बेचा जाता है, सरकार या दूसरे लोग उसको खरीदते हैं, उसके बाद उसका भंडारण किया जाता है। जिन जिलों में, जिन जगहों पर सब्जी की जरूरत होती है वहां पर उसको पहुंचाया जाता है। लॉकडाउन की पहले की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के पहले भी देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्याज के भाव आसमान छू रहे थे, जिसके बाद विपक्ष ने संसद में, विधानसभा में जमकर हंगामा काटा था, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में प्याज चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद तमाम थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार भी महंगाई की मार जनता की जेब पर पड़ती हुई दिख रही है। इसका अगर हम पूरी बात करें, पूरे महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो किसानों के खेतों से फसलें निकलकर मंडियां पहुंच गई, लेकिन मंडियों में जो दलाल है उन्होंने फसल को डंप कर दिया है। और जब देखा जाता है कि बाजार में टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, भिंडी नहीं है, तरोई नहीं है या जरूरत की जो दूसरी सब्जियां हैं वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। इस समय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो सब्जी माफिया कहे जाते हैं वो फिर से सक्रिय हुए हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में सब्जी के भाव एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं। टमाटर अगर लखनऊ के अंदर बात करें तो 60 से 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है। प्याज की बात करें तो 30 से 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तरोई की बात करें तो 40 रुपए किलो है। शिमला मिर्च की बात करें तो 120 रुपए किलो बेची जा रही है। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें या 15 दिन पहले की बात करें तो शिमला मिर्च को 40 से 50 रुपए किलो लखनऊ में आसानी से मिल जाता था, अब वही 3 गुना दामों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सब्जी माफियाओं ने अपने गोदाम भर रखे हैं, जो मार्केट में सब्जी उतार नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए नीलेश, गौरव, महेश, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर बहुत बुरी मार पड़ रही है क्योंकि सब्जियों के दाम पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद में लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी अब इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। 2 सब्जियां खाना तो दूर, अब चटनी की तरीके से आप सब्जी को अपनी थाली में देख पा रहे हैं और गरीबों का हाल क्या होगा इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।